हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट चीज़ पर आ चुके हैं। आई होप आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम बहुत बहुत अच्छा गया। और जितनी मेहनत यार सर ने करी थी 11 लाइव्स, बहुत हम भी देख रहे थे मतलब कि यार किस लेवल पे बच्चे मेहनत कर रहे हैं और सर मेहनत कर रहे हैं। सो आई होप आपकी मेहनत रंग लाई होगी और आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस अपना देखने को मिला होगा। तो आई थिंक दैट इज डन गाइस। आज हमें इस वीडियो में बात करनी है हमारे अगले पड़ाव की। वो क्या है? अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो अप्लाइड मैथ्स का पेपर हम लोगों का 9 मार्च को है। तो आज की जो वीडियो का एजेंडा है, हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं अगले 11 दिन की। यानी कि अगले 11 दिन में कैसे कैसे हम लोग चैप्टर्स को स्प्लिट करके बहुत ही मजबूती से, बहुत ही अच्छे से अप्लाइड मैथ्स को पूरा का पूरा खत्म कर दे। और मेरे एंड से आपके लिए क्या क्या सपोर्ट इस पूरी जर्नी में बीच बीच में रहेगा। तो चलो बिना देर करे शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कैसे फोड़ना है अब हमारा नया एग्जाम। लेट्स बिगिन। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हमें यह बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है और किस चीज का कितना वेटेज है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि आपको क्या क्या चीजें बहुत अच्छे से करनी है। और इनके टाइम कम बच रहा है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप कम समय देते हुए उनको पक्का करने का प्रयास करें। क्योंकि कम वेटेज वाले में बहुत ज्यादा समय दोगे बेटा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट? ज्यादा वेटेज वाला आपका छूट ना जाए। तो सबसे पहले एक बार पूरा का पूरा आप लोग देख लो कि कैसे कैसे किस किस चीज का कितना वेटेज है। फर्स्ट यूनिट का आपका नंबर्स क्वांटिफिकेशन एप्लीकेशन का 11 नंबर का पोर्शन है। अलजेब्रा हमारा 10 नंबर का है। कैलकुलस 15 नंबर का है। ये 15 कठिन नंबर होते हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीख के 15 आते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 10 नंबर, इजी टॉपिक, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स और टाइम बेस्ड बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और 5 और 6 नंबर बच्चे बड़े आराम से ले जाते हैं। अगला है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। ये भी 15 नंबर का है पार विद कैलकुलस, लेकिन बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। आपको फॉर्मूलाज पता होंगे परपेचुइटी के, ईएमआई के, बॉन्ड की वैल्यूएशन निकालने के, तो आप कर ले जाओगे। ठीक है। लास्ट में लीनियर प्रोग्रामिंग बचता है, वो हमारा 8 नंबर का है बेटा। तो यहां पर कुछ बच्चे कोर वाले भी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो बेटा देखो, इसमें से जो अलजेब्रा पोर्शन है, कैलकुलस पोर्शन है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, ये कोर मैथमेटिक्स में ऐसा का ऐसा है एज इट इज। आप भी ये पर्टिकुलर चीज को या मेरे लेक्चर्स को देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स को उसके लिए भी ब्रश अप कर सकते हो। ठीक है। अभी हम लोग अप्लाइड डेडिकेटेड बात कर रहे हैं। अगर मुझे इस पूरी जर्नी के बीच में कहीं भी समय मिलता है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी हेल्प हो सके किसी फॉर्म में कर पाऊं। बट आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन आवर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स और हम लोग अप्लाइड पर ही ज्यादा फोकस या पूरा फोकस रखने वाले हैं। ठीक है। तो ये वेटेजेस हो गए बेटा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सर करना क्या क्या है, क्या क्या करने से मेरा जो पूरा का पूरा एग्जाम का कवरेज है वो हो जाएगा। और अप्लाइड मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को फेस होता है, कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, एनसीईआरटी की बुक नहीं है। कोर वालों के पास तो है, अप्लाइड की नहीं है। तो करना क्या क्या है बेटा? आपका पहला रेलेवेंट सोर्स जो हो जाता है वो होता है सीबीएसई का सपोर्ट मटेरियल। सबसे पहले तो आप लोग अपने सिलेबस का जरूर प्रिंट आउट ले लेना। पिछले 4 सालों में कभी कोई टॉपिक कम हुआ है, कभी कोई टॉपिक ज्यादा हुआ है, लेकिन सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल में डिडक्शंस नहीं करे गए हैं। तो आपको अपने सिलेबस पर स्टिक रहना है बेटा। अपने सिलेबस का प्रिंट आउट ले लेना और जो जो टॉपिक्स वहां हैं आपको वो ही करने हैं। एक तो ये ध्यान रखेंगे आप, पहला रेलेवेंट मटेरियल सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल आपको करना है। सेकेंड है सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो सवाल सीबीएसई ने पूछे हैं आज वाले सिलेबस के रिस्पेक्ट में, वो वाले सवाल आपको करने हैं। कोई बच्चा 2022 का पेपर लगाए और वहां पे एक ऐसा सवाल है जो इस साल टॉपिक ही हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो आपके लिए रिडंडेंट हो गया बेटा, उसको अवॉइड करना है। सिलेबस पर स्टिक रहना अप्लाइड वालों की एक स्ट्रेंथ रहेगी। ठीक है। अप्लाइड के बच्चे कंफ्यूज मत होना कि हमको पिछले सारे पीवाईक्यूज करने हैं, आपके सिलेबस के रेस्पेक्ट में सारे करने हैं, कुछ टॉपिक कट भी हुए हैं बेटा। ठीक है। तो पीवाईक्यूज आपका सेकंड स्ट्रेंथ रहने वाला है बेटा। थर्ड इज सीबीएसई सैंपल पेपर्स। लेटेस्ट सैंपल पेपर तो पूरा का पूरा आपको करना ही है, उससे पहले के भी सैंपल पेपर्स आपको लेकर चलने हैं अगर आप 80 में से 80 टारगेट कर रहे हैं। आई होप 20 में से 20 आप इंटरनल्स में ले आए होंगे। एंड लास्ट बचता है योर पर्सनल क्लास नोट्स, क्लास वर्क। अब कुछ बच्चों ने साल भर अगर कहीं से कुछ पढ़ा है, कोई आपके क्लास वर्क है, आपके कोई नोट्स हैं पर्सनल, आप उसको भी प्रायोरिटी दे सकते हैं अगर वो है। अगर नहीं है
तो आपको सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सैंपल पेपर्स पे रिलाई करना है। तो बेटा ये 3 एरियाज को हम लोग को बहुत मजबूती से करके जाना है अगर हमें एग्जाम को बहुत अच्छे से निकालना रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टडी मटेरियल रेफर क्या करना है, ठीक है, सिलेबस पर बने रहना, अगेन बात कर रहा हूं। चलो अब नेक्स्ट बात आती है कि सर कैसे होगा, स्ट्रैटेजी क्या है, उस पर आ जाओ। तो लो बेटा, ये रही आपके लिए एक वेल थॉट गिवन स्ट्रैटेजी। कैसे हम लोग करने वाले हैं। आज हमारा 25 फेब है। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 25 फेब में हम लोग बैठे हैं। कल सुबह 11 बजे आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा अलजेब्रा प्लस टाइम बेस्ड डेटा की। तो हम लोगों ने जीएनजी सीरीज भी रन करा था। मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी रिपीटिशन दोबारा आपको सेम चीज ना पढ़ाऊं। मैं जहां जहां हो सकता है, मैंने कभी पहले भी अगर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स बहुत डिटेल में चीजें करी हैं तो हाउ आई विल डू, मैं आपको क्लब कर दूंगा जितने भी टॉपिक्स हैं अच्छे से, पूरा एज पर योर लेटेस्ट सिलेबस में चीजें क्लब करके आपको एक फाइनल वन शॉट प्रोवाइड करूंगा जहां पर आपका ये पूरे के पूरे पोर्शन के जो बेसिक्स हैं वो हमारे कवर हो जाएंगे। तो आइडिया क्या है बेटा, शुरू के 4 दिन हम लोग अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई टॉपिक छूटा हुआ है या किसी बच्चे ने कोई टॉपिक टच ही नहीं करा साल भर, तो पहला टारगेट हो जाता है हमारा शुरू के 4 दिन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना। तो 4 दिन में हम लोग कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, जहां पर मेरे एंड से आपको वन शॉट या फिर कंप्लीट सिंगल वीडियो इन पूरे टॉपिक्स पर डे वाइज मिलने वाली है। वो आपको पूरी की पूरी देखनी है बहुत ध्यान से। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखेंगे, सुबह ही आ जाएगी आपके पास 11 बजे। पहले कल सुबह आएगी आपकी अलजेब्रा प्लस टाइम बेस्ड डेटा, आप उस वीडियो को देखेंगे। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कोई क्लास नोट्स हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं आपको आपके किसी फैकल्टी ने या जहां से भी आपने इस पूरे कंटेंट को पढ़ा है, तो वो आप अटेम्प्ट करेंगे। फिर आप सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल उठाएंगे, ठीक है, उसका भी मैं नीचे पीडीएफ लिंक दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। उसको आपको पिक करना है बेटा। वहां से आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं सीबीएसई ने अपने सपोर्ट मटेरियल में, वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं और उस टॉपिक पर कमांड बना लेनी है। ठीक है, आपको बस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि यार मैं फॉर्मूलाज लगा पा रहा हूं, सब चीजें अच्छे से कर पा रहा हूं। तो सपोर्ट मटेरियल बहुत ही अच्छे से आपको लेकर चलना है बेटा। ठीक है, तो 26 तारीख को आपको वीडियो मिल रही होगी सुबह 11 बजे अलजेब्रा प्लस टाइम बेस्ड डेटा की। 27 तारीख को आपको पूरा का पूरा कैलकुलस, जिसमें कि आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल एज इनके एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल, पूरा के पूरे कैलकुलस का वन शॉट आपको 27 तारीख को सुबह 11 बजे मिल जाएगा, जो आपको अगेन सेम प्रोसेस से पूरा का पूरा देखना है। जितने उसमें क्वेश्चंस कराए गए हैं उसको अटेम्प्ट करना है मेरे साथ साथ। उसके बाद आपको सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल को रेफर करना है बेटा। सेम प्रोसेस से 28 तारीख को आपको वीडियो मिल रहा होगा फाइनेंशियल मैथ्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस का। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसको मैंने 2 में ब्रेक किया है। एक वो मॉड्यूलो वाला पार्ट है वो मैंने सेपरेट रखा है, और जो लास्ट में आपका रेसेस एंड गेम्स पाइप्स वाला पोर्शन है वो अलग रखा है। तो हम जो पाइप्स वाला न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस हैं वो एलपीपी और फाइनेंशियल मैथ्स ये एक साथ करेंगे, क्योंकि ना फाइनेंशियल मैथ्स पूरा फॉर्मूला बेस्ड है बेटा। एलपीपी इज ऑल्सो इजी टॉपिक, और ये भी इन चीजों से मतलब एक तरह से लिंक्ड है कि फॉर्मूला पर पूरा का पूरा ये प्रोसेस चलता है, तो ये इजी डे रहेगा। कैलकुलस अपने आप में मैंने डेडिकेटेड रखा है ताकि आप इसमें प्रैक्टिस और एक दिन डेडिकेटेडली पूरा ब्रशअप कर पाओ कैलकुलस को। थोड़ा सा आपको बच्चों को टिपिकल लगता है ये, ठीक है। तो 28 तारीख को सुबह 11 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी बेटा। सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। फिर 1 मार्च को फिर से आपको सुबह 11 बजे वीडियो मिलने वाली है मेरी तरफ से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस प्लस इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स प्लस नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन की। इसी के साथ, इस वीडियो के साथ और इस पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट करते हुए वीडियो को पूरा का पूरा देखना है रिलीजियसली। उसमें जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं सारे के सारे आपको देखने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल उठाना है। उसमें जितने क्वेश्चंस एग्जांपल्स में अगर आप एक्सरसाइज भी अटेम्प्ट कर पाओ वेल एंड गुड, लेकिन एग्जांपल्स तो करने ही करने हैं, ठीक है, ये आप जरूर कर लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी तो है नहीं बेटा, तो सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल तो हमारे लिए एक वैलिड मटेरियल माना जाएगा यहां पर। एंड ये 4 दिन जब आप मेरे साथ बिता लोगे तो आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ब्रशअप हो चुके होंगे। आपको इसके अलावा कॉन्सेप्चुअली कुछ नया नहीं पढ़ना रहेगा। बेसिक क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप कर चुके होंगे। तो ये 4 चीजें आपको बेटा करके सारा का सारा सिलेबस कॉन्सेप्चुअली खत्म कर लेना है। अगर किसी बच्चे का थोड़ा बहुत रह जाए, मान लीजिए 1 मार्च को,
ठीक है, 1 मार्च की रात तक सारा ना कर पाओ तो अगला जो गेम है बेटा 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक हम लोग PYQs करने वाले हैं। जितने आपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करा है सारे ही कॉन्सेप्ट्स पे 1 बाय 1 आपको शाम को 6 बजे वीडियो मिल रही होगी, जहां पर हम लोग साथ में PYQs अटेम्प्ट कर रहे होंगे। आप वीडियो के अंदर पहले वीडियो को देखेंगे, मेरे साथ साथ आप खुद भी अटेम्प्ट करेंगे और हम लोग 1 बाय 1 2 मार्च की शाम इसलिए रखा है बेटा क्योंकि 1 मार्च तक अगर आप कॉन्सेप्ट्स में कहीं पर रह जाओ या कोई पोर्शंस आपके इनकम्प्लीट रह जाएं तो आप सेकंड का भी फर्स्ट हाफ यूज कर सकते हो इस प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है, 2 मार्च को शाम को 6 बजे हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के सारे PYQs जितने भी 2025 में 2024 में 23 में जब से अप्लाइड हो रहा है उसमें जितने इतने रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, वो सब मैं पिक करने वाला हूं और आपको सारे PYQs डिफरेंशियल कैलकुलस के मैं खत्म करा दूंगा। उसके बाद अगले दिन 3 मार्च को हम लोग कर रहे होंगे इंटीग्रल कैलकुलस प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन का सबके PYQs। तो शुरू के 2 दिन में बेटा हम लोग कैलकुलस को सारे के सारे PYQs के साथ समाप्त कर देंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 4 मार्च बेटा, 4 मार्च ना होली भी है, राइट, त्योहार भी है, तो 4 मार्च को मैंने थोड़ा आपके लिए लाइट रखा है, एक छोटा चैप्टर रखा है सिर्फ टाइम बेस्ड डेटा, इसके सारे PYQs हम लोग खत्म कर देंगे। 2-3 टाइप्स ही हैं इसमें क्वेश्चंस जिससे आते हैं, वो पोर्शन करके हम लोग इसको भी पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। होली पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं रखा है मैंने, इजीली आप इसको कर पाओगे, सेलिब्रेट भी कर पाओगे और पढ़ाई भी कर पाओगे। ठीक है, तो उसको मानते हुए मैंने थोड़ा हल्का रखा है 4 मार्च। 5th को फिर से हम लोग अलजेब्रा, जहां पर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसके सारे के सारे PYQs हम लोग शाम को 6 बजे शुरू करके फिर खत्म कर देंगे, जितनी भी देर लगती है उसको सारे PYQs को कवर करने में। अगला दिन आएगा 6 मार्च बेटा, 6 मार्च को फाइनेंशियल मैथ्स रखा है, सिर्फ 15 मार्क्स का अकेला टॉपिक है और बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसके सारे के सारे PYQs हम लोग खत्म करने वाले हैं, सब के सब, हर टाइप। ठीक है, 7 मार्च आपका आ गया बेटा। 7 मार्च को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स, ये पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स का ही पोर्शन माना जाता है। ठीक है, 11th में डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं, 12th में इसको पूरा स्टैट्स का ही पोर्शन बोलते हैं, इन्फ्रेंशियल का। ये दोनों मैंने टॉपिक एक साथ रखे हैं। इसके सारे के सारे PYQs आपको शाम को 6 बजे मिल रहे होंगे मेरे एंड से। ठीक है बेटा, और लास्ट जो डी डे है आपका, एग्जाम से पहले का दिन, उस दिन आपको शाम को 6 बजे ही नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, जो आपका यूनिट 1 है, उसके सारे के सारे PYQs हम लोग कर रहे होंगे। और करने के बाद हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा इसी में इनकॉर्पोरेट कर लूं, जहां जहां पर कुछ चेंजेस हैं टाइप ऑफ सॉल्विंग में, सब का सब हम लोग हमारे 8 मार्च के दिन तक करके खत्म कर देंगे। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी गाइस। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो तो आपका 2 बार रिवीजन हो रहा है। यहां पर पहला, यहां पर कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें हम लोग एक रिपीटेशन में कर रहे हैं। आपको वीडियोस मेरे एंड से 1 शॉट्स मिल रहे होंगे रोज सुबह 11 बजे कल से। ठीक है, उसके बाद जब एक बार हमने रिवाइज कर लिया, फिर हमने दूसरा रिपीटिशन लिया। दूसरे रिपीटिशन में हमने क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करके सारे के सारे टॉपिक्स को खत्म कर दिया, क्योंकि बेटा मैथ्स में तो सवाल ही आएंगे, तो सवाल वाला एरिया हम लोगों ने ज्यादा दिन का रखा है। राइट, राइट। सो दिस इज ऑल द प्लान गाइस। बाकी कुछ जनरल डिस्क्लेमर्स मैं आपको दे दूं, बेटा मैथ्स बिना पेन चलाए आपका नहीं निकलेगा, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना ही है। जितने भी सवाल मैं करूंगा वो सब सवाल आप भी करोगे अपने हाथ से। ठीक है, इस चीज को आप स्किप नहीं कर सकते। अगर वीडियोस देखते रहोगे मैथ्स में कुछ नहीं बनेगा बेटा, मैं पहले ही बता रहा हूं। फिर मत कहना कि सर सब पढ़ाया था लेकिन फिर भी नहीं हुआ मेरे से वहां सवाल। सेम सवाल पेपर में आए कोई जरूरी नहीं। मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको वो फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। अमाउंट्स कुछ भी दे दे, फिगर्स कुछ भी दे दे, वैल्यूज कुछ भी दे दे, तो हमारा फोकस जो रहेगा वो ऐसा नहीं रहेगा कि ये सवाल बोर्ड में मिल जाए। हमारा फोकस ये रहेगा कुछ भी बोर्ड में मिल जाए, हमारे से बनना चाहिए बेटा। तो उस थॉट से मैं आपको प्रिपेयर कराने का प्रयास करूंगा, है ना। और आपको मेरे साथ उतनी ही मेहनत करनी होगी जितना कि मैं प्रयास करूंगा आपको डिलीवर कर पाऊं। तो चलो बेटा, ये थी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी। तो अब तैयार हो जाओ कल से। कल सुबह 11 बजे पूरे के पूरे एग्जैक्ट सेम टाइम पर 11 बजे आप लोग वीडियो के साथ पेन कॉपी लेकर बैठ जाना और ढंग से पूरा का पूरा टॉपिक खत्म
कर देना। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो को फैला देना भाई, हर जगह पहुंचा देना कैसे कैसे हम लोग अप्लाइड मैथ्स में सारी चीज़ें करेंगे। चलो इसी के साथ थैंक यू सो मच।